नमस्कार। छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी परिणाम आए हैं नगरीय निकाय के और सब चौंके हैं। 15 साल से रायपुर राजधानी की नगर निगम पे काबिज कांग्रेस जो है इस बार कहीं नहीं है। इसी तरह पूरे 10 नगर निगम जो राज्य के जहां चुनाव हुए थे वहां पर कांग्रेस का सफाया हो गया। इसी तरह नगर पालिका नगर पंचायत में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और बीजेपी को अब बहुत गजब की सफलता मिली है। अभी इसको लेकर बहुत तरह की बात हो रही है। दरअसल ट्रिपल इंजन की बात हो रही है। मुझे लगता है कि जिसकी सत्ता उसकी महत्ता। दरअसल अब जो भारतीय मतदाता है वो जागरूक हो गया है और उसे तात्कालिक लाभ समझ में आता है। यही वजह है कि अब अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो वो ये समझने लगा है कि जो पैसा आएगा या जो विकास होगा वो अगर केंद्र चाहेगा, राज्य चाहेगा तो ही शहर में विकास होगा। विपक्षी सरकारें जो है स्थानीय निकाय में विकास नहीं कर सकती। यही हाल अभी पंचायत चुनाव हो रहे हैं वहां भी मिलेगा, क्योंकि अब सरपंच भी जानता है, गांव के लोग जानते हैं कि बहुत सारी योजनाओं का पैसा जो है वो केंद्र से आता है, राज्य से आता है। तो ऐसे समय में कोई भी जागरूक मतदाता ये देखता है कि मेरे यहाँ विकास कैसे होगा और गारंटी कौन दे रहा है। जो गारंटी कांग्रेस दे रही थी उससे बढ़कर गारंटी जो है भाजपा दे रही है। तो ऐसे समय में ये बात बहुत खुलकर समझ में आ रही है कि मतदाता अब सजग हो गया है और वो अपने यहाँ के विकास कार्यों को देख रहा है। उसको बहुत सारी चीजों से मतलब नहीं है। जो वो ये कतई समझने तैयार नहीं कि डेमोक्रेसी में एक मजबूत जो है विपक्ष भी होना चाहिए। उसे लगता है कि नहीं, उसका काम होना चाहिए। अभी हमने हाल ही में देखा कि दिल्ली में जो चुनाव हुए तो 10 साल वहां आम आदमी पार्टी की सरकार रही। वहां दिल्ली के उपराज्यपाल जो कि एक प्रकार से केंद्र के प्रतिनिधि की तरह काम करते हैं और बाकी जांच एजेंसियां, उन्होंने पूरे 10 साल दिल्ली की सरकार को उस तरह से काम नहीं करने दिया और बाद में दिल्ली के बहुत सारे नेता जेल में भी रहे। ये बाद में तय होगा कि वो अपराधी थे कि नहीं, पर निश्चित रूप से दिल्ली में जिस तरह की उम्मीद लोगों को थी, अब भाजपा कह रही है कि हम इसको दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाएंगे। जो रेवड़ी कल्चर आम आदमी पार्टी बांट रही थी उससे ज्यादा भाजपा ने देने की बात कही और साथ ही साथ उसने कहा कि आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो लोक हितकारी योजनाएं, हम उसको चालू रखेंगे, इसकी गारंटी भी दी। तो अब मतदाता को लग रहा है कि हमको डेवलपमेंट भी मिल रहा है, हमको केंद्र सरकार का समर्थन भी मिल रहा है, तो ऐसे में क्यों ना हम राज्य में भाजपा को ही जिताएं। ये हो सकता है कि आने वाले पिछले अगर हम इतिहास में भी जाएं तो जब कांग्रेस की सत्ता होती थी तो नीचे के स्तर पर भी कांग्रेस की सत्ता दिखाई देती थी। तो कहीं उपचुनाव हो चाहे बाद में छोटे चुनाव हो, वहां पे जो सत्तारूढ़ दल होता है उसको उसका फायदा तो मिलता है। तो अब ये हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो है मतदाता का रुझान, चाहे वो नगरीय व्यवस्था हो चाहे ग्रामीण व्यवस्था हो, वहां पर उसकी सत्ता जो है वो उन लोगों के हाथ में देना चाहता है जिनके पास में राज्य की सत्ता है, केंद्र की सत्ता है। ये उसकी महत्ता को उसने स्वीकार कर लिया है और वो समझने लगा है और उसने अब मन बना चुका है कि हम जो है किस तरह से अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो रिजल्ट आए हैं वो कहीं ना कहीं इस सोच को मतदाता की बताते हैं। नगरीय संस्थाओं के परिणाम जो हैं वो एक तरफा भाजपा के पक्ष में। भाजपा अब ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। अब जैसा कि लगातार भाजपा कह रही कि हम जो है उसका लक्ष्य भी है कि वो 2047 तक एक ऐसा भारत बनाना चाहती है जो विकसित भारत है, तो उस दिशा में वो कहीं आगे बढ़ रही है और मतदाताओं ने उसको बढ़ चढ़ के जो है वो वोट दिया है। और ये नगरीय प्रशासन के चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की है, हम अगर पीछे जाते हैं तो हमको याद आता है कि यहाँ छत्तीसगढ़ की 10 जो नगर निगम थी उसमें कांग्रेस का कब्जा था। पर यह अलग बात है कि उस समय जो है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का इलेक्शन हो रहा था, पर इस बार प्रत्यक्ष प्रणाली से इलेक्शन हुआ है और जो लोग इसके उम्मीदवार थे वो बड़ी संख्या में, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो सीधे मतदाताओं से वोट पाकर बड़ी संख्या में बड़े अंतर से वो जीते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि हमने बहुत सोच समझ के चुनाव के लिए अटल विकास पत्र जो है तैयार किया, जिसमें हमने अब जो है हम उसका 100% पालन करेंगे, जैसा कि हमने मोदी की गारंटी का पालन हम कर रहे हैं। कांग्रेस की तरह हम जो है कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखते।
रायपुर नगर निगम के पूर्व महापौर एजाज ढेबर जो है पार्षद का चुनाव हार गए। तो इस पे तंज कसते हुए मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो आदमी पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता था, वह कांग्रेस में लोकतंत्र की हत्या करके डायरेक्ट चुनाव जो प्रक्रिया थी उसको नहीं अपना के इनडायरेक्ट अपनाया और उसकी वजह से वह व्यक्ति महापौर बना। तो हम लोकतंत्र को हमने बहाल किया और हमने सीधे चुनाव किया है। तो एक प्रकार से जो छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के चुनाव जो है उसने जो भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, देवतुल्य कार्यकर्ता जो है वो, और दूसरा सत्ता और संगठन का आपस में एक समन्वय, इन वजहों से जो है जीत के कारणों को भाजपा बता रही है। पर मुझे लगता है कि जिसकी सत्ता ऊपर है तो ट्रिपल इंजन जो है वो लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है। आज हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन राजनीति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है और छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन पर विश्वास किया है, मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 13 महीने में जो काम किए हैं उन पर विश्वास किया है और नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं, जनादेश दिए हैं। इसके लिए समस्त छत्तीसगढ़ की जनता, मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बधाई करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जनता की जीत है, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है और ये माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार के नीतियों की जीत है। सरकार के कार्यों पर जनता की मोहर लगी है। देखिए, सीएम साहब जो है ना गांव में रहते हैं, उनसे लगी हुई पंचायत है, फिर भी कांग्रेस से बहुत खुश है। चलो कम से कम उनकी मांग का सिंदूर तो बच गया, नहीं तो प्रदेश के जो हाल है वो तो समझ ही रहे थे क्लियर कि पूरा कांग्रेस उजड़ गई है। चलो खुशी मनाने का अवसर भाजपा ने दे दिया, मना लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कांग्रेस बहुत बिखरी बिखरी नजर आई। रायपुर नगर निगम में पिछले 15 साल से जिस कांग्रेस का कब्जा था, उसने रायपुर शहर में जो बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना था वो नहीं कर पाई। सड़क, पानी, पेयजल, स्वच्छता, ये अतिक्रमण, ये बहुत सारे मुद्दे थे जिसपे आए दिन नगर निगम के लोग घिरते थे। चाहे अगर हम बात करें किरणमयी नायक महापौर रही, प्रमोद दुबे रहे, एजाज ढेबर रहे, इनके कार्यकाल में ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य लोगों को नजर नहीं आया जिसको लेके कहें कि नहीं ऐतिहासिक काम हुआ है और इन्होंने रायपुर को पूरे देश में नंबर 1 में ला दिया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी लगातार जो है सारी जगह पूरे छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि भाजपा का परचम लहराया है और भाजपा बहुत उत्साहित है, क्योंकि लगातार विधानसभा, लोकसभा और ये अब इसके बाद चौथा चुनाव पंचायत का रहेगा और वहां पर भी जिस तरह के रुझान दिख रहा है उससे एक बार लगता है कि भाजपा जो है वो ग्रामीण सत्ता में भी अपना परचम फैलाएगी। तो अब मतदाता ये समझने लगा है कि अगर हमें अपने क्षेत्र में विकास करना है तो जिसकी सत्ता है उसके साथ चलो, ताकि हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हो। विपक्ष केवल विरोध करेगा या विपक्ष परेशान होगा और उससे हमारा अपना कोई जो काम है वो नहीं होगा। और अगर हम इसके जैसे पड़ताल करते हैं कि जीत के और हार के कारणों की, तो उसमें भी यही बात समझ में आती कि भाजपा के पास एक मजबूत संगठन है, उसके पास रणनीति है और उसके पास वार्ड लेवल तक अपना एक ढांचा है और वो सीधे मतदाता से संपर्क करता है। ये अलग बात है कि 50% से कम मतदान हुआ रायपुर में, पर बावजूद इसके जो महापौर जीती हैं वो ऐतिहासिक जीत उन्होंने दर्ज की अब तक की। तो निश्चित रूप से भाजपा ने जो रणनीति अपनाई है और जिस तरह से सरकार पे लोगों ने विश्वास दिखाया है, तो वो बहुत सारे कारण हैं। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं बिखरी बिखरी नजर आई। तो ये नगरीय निकाय के चुनाव एक मैसेज है कि लोग ये देख रहे हैं कि जिसकी सत्ता होगी उसी की हम महत्ता गाएंगे। नमस्कार।